Hello everybody. Today our exercise is 4.1 word problem. देखो वर्ड प्रॉब्लम आपने लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में भी किया है और वर्ड प्रॉब्लम आप इसमें क्वाड्रेटिक में भी करोगे। तो हम अपने इक्वेशन बनाने की फॉर्म लीनियर वाले से ही स्टार्ट करेंगे और जब हम सॉल्व करेंगे अगर वो लीनियर इक्वेशन बन रही है तो उसे लीनियर की तरह सॉल्व कर लेंगे और अगर वो क्वाड्रेटिक बन रही है तो उसे क्वाड्रेटिक की तरह। फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, गिवन एरिया। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. Length of the plot is 1 more means +1. Twice its breadth, twice मतलब 2 times its breadth. अब हमें निकालना है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। लेट जो यहाँ आता है ना, इधर जो आपका कह दे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ इंडिपेंडेंट है तो हम ब्रेड्थ को लेंगे, लेट ब्रेड्थ बी x मीटर्स। देन आवर, और यू कैन से दैट लेंथ भी दो मेथड है, लेकिन मैं कह रही हूं कि हमें पता नहीं चलेगा, जैसे पहले मैंने बोला हम वही लेते हैं। अपना ब्रेड्थ हमारी x है और लेंथ इज y मीटर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा, कुछ में नहीं पता चलेगा, तो क्या करोगे? जैसे इसमें मैं तुम्हें यहाँ रफ में कर देती हूँ, अगर हम ब्रेड्थ x लेंगे तो लेंथ हमारी 2x + 1 हो जाएगी और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 5 to 8। ये हमारी सिंपल इसमें इक्वेशन आ गई। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कैसे करवा रही हूँ ये देखो। क्यों मैं ऐसे ले रही हूँ? क्योंकि हो सकता है हर बार पेपर में आपको समझ ना आए, तो बेस्ट है गो फॉर 2 वेरिएबल्स। ओके, लेंथ हमारी x है, ब्रेड्थ हमारी y है। अब हमारी 2 इक्वेशन बन जाएंगी, x y लेंथ इंटू ब्रेड्थ 528, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकेंड, लेंथ इज 1 more than 2 times its breadth, ये बन गई। अब ये 1 और 2, अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आपकी सेम ही बनेगी। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी और इसको आपने फिर सॉल्व करना है, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, चाहे आप डिटर्मिनेंट वाले मेथड से कीजिए। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेक 3 hours more टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस जो है वो है 480 किलोमीटर। स्पीड, अगर आप जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड से अगर आप 8 किलोमीटर पर आवर लेस ट्रैवल, मतलब स्पीड अपनी कम कर लेते हैं, तो आपका टाइम पीरियड 3 hours बढ़ जाता है उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो आपको बताना है स्पीड कितनी है ट्रेन की। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। देखो ये स्पीड वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, लेकिन लॉजिक सबका सेम है, जो पॉइंट बताएंगे उसको ध्यान रखना। अब देखो हमारा टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हूं तो मेरा टाइम आ गया 480/x, ये टाइम आ गया। अगर अब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, इफ स्पीड रिड्यूसेस, ठीक है, तो तब हमारा टाइम कितना आ जाएगा? डिस्टेंस तो वही है, लेकिन स्पीड 8 hours कम कर दी, -8। अब हमारा टाइम ये है। अब आपको ये डिफरेंस दिया होगा 3 hours का। अब आप खुद सोचो कौन सा टाइम ज्यादा है और कौन सा कम है। जहां हम स्पीड कम कर देते हैं तो वहां टाइम बढ़ जाता है, और जहां टाइम ज्यादा हो जाता है, स्पीड ज्यादा हो जाती है, वहां हमारा टाइम कम हो जाता है। एक्चुअली स्पीड और टाइम जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इन दोनों में बड़ी वाला कौन सा है? ये दोनों को माइनस पे बनाना है आपने। कितने का डिफरेंस है? 3 hours, राइट। अब सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जी टाइम जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई। जब 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी तो हम यहाँ +8 लगाएंगे, ये हमारा यही रहेगा। तब कौन सा होगा? तब ये वाला टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि तब ये स्पीड इस स्पीड से ज्यादा आ गई
और यहाँ पे जो टाइम है वो कम हो गया जब +8 होगा। तो मेन लॉजिक क्या है, सेम आपको ऐसे टाइम पे इक्वेशन बनानी है। फिर ये देखो जो टाइम ज़्यादा जहाँ टाइम था वो वाला आपका, सॉरी ये मैंने ये यहाँ गलत लिख दिया, ये वाला टाइम ज़्यादा टाइम है और ये कम टाइम है, कम टाइम, राइट, ये हमारा कम टाइम है। तो कम टाइम है, सॉरी ये हमारी कम स्पीड है, कम स्पीड है तो उससे टाइम हमारा ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे टाइम हमारा ज़्यादा है इसलिए, सॉरी स्पीड हमारी ज़्यादा है इसलिए टाइम हमारा कम आएगा। ठीक है जी। तो पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जहाँ स्पीड कम होगी वो वाला टाइम आपको पहले लिखना है, और स्पीड ज़्यादा होगी वो टाइम आपको बाद में लिखना है। और दोनों का डिफरेंस, अब वो कहे 3 घंटे ज़्यादा लगे 5 घंटे कम लगे, जो भी था वो इक्वल टू आपका यहाँ हो जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, नीचे एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। x-8 से x-8 कैंसिल हो गया, डिवाइड ही करते हैं ना, और जो क्वांटिटी बचती है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से x कट गया, जब माइनस हो यहाँ साइन तो जो भी आपका यहाँ है इसे ब्रैकेट में लिखने की आदत डालिए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -480x माइनस माइनस प्लस, अब ये आपका आ गया 480 मल्टीप्लाई 8, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया इज इक्वल टू 3। तो 480 मल्टीप्लाई 8 कर लेना, ये आ गया 3x x माइनस 8, ये मल्टीप्लाई होके आया 3x स्क्वायर, 8 इंटू 3 24x, और फिर ये उधर जाके इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आपको खुद लिखना है, इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है। और अगर किसी में कॉमन हो, जैसे ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी, और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप सेम उससे डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3 6 जा लीजिए, इसका 16 मल्टीप्लाई 8। देखिए 3 से डिवाइड करने पे आपकी इक्वेशन बन गई x² माइनस 8x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने या लीनियर भी हो, अगर वो राइट हैंड साइड पे भी सेम ऑपरेशन करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम करना है, अगर किसी एक ही नंबर से वो डिवाइड हो रहे हैं तो उसे डिवाइड कर दो और सिंप्लीफाई कर लो इक्वेशन को, और फिर सॉल्व कर लो।